जन अधिकारी मोर्चा ने आश्रम वेब सीरीज के पोस्टर फाड़कर विरोध जताया। आपको बता दें कि प्रकाश झा जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने आश्रम नाम से एक वेब सीरीज बनाई है जिसका विरोध हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस आश्रम वेब सीरीज के अंदर भारतीय संस्कृति एवं संत समाज को अपमानित किया गया और साधु संतों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके चलते जन अधिकारी मोर्चा के अधिकारियों और मां साध्वी आस्था के नेतृत्व में आश्रम वेब सीरीज के पोस्टर को फाड़ा गया। जन अधिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा एवं साध्वी मां आस्था ने कहा कि जिस तरह बॉलीवुड के द्वारा फिल्मों में तथा वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू समाज को, हिंदू संस्कृतियों और धर्म गुरुओं को बदनाम करने का कुप्रचार बढ़ता ही जा रहा है, अन्य धर्मों के गुरुओं पर फिल्म या वेब सीरीज क्यों नहीं बनाई जाती? इंटरटेनमेंट के नाम पर हिंदू धर्म को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है और उनको ही बदनाम किया जाता है। हम संत समाज का अपमान नहीं सहेंगे। अगर इसी प्रकार का दुष्प्रचार चलता रहा तो जन अधिकारी मोर्चा सड़क पर उतरेगा। इसकी जिम्मेवार सरकारी होगी। इस विरोध प्रदर्शन में अमित ठाकुर, प्रमोद कुमार, शिव कुमार गोयल, प्रताप सिंह पवन सैनी, योगेंद्र वशिष्ठ, जेपी सिसोदिया, महेंद्र पाल शर्मा, दीपक शर्मा, गोपाल रावत आदि कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। क्या कहा साध्वी मां आस्था ने और जन अधिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने, आइए सुनते हैं। शर्मा जी, आज जो आपका प्रदर्शन हुआ है यहाँ पे वैशाली के आगे और आपने पोस्टर फाड़ा है, मकसद क्या है? ऐसा क्या है उसमें साधुओं के लिए जो आप लोग इतना आक्रोश होकर यहाँ पे आए हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति और हमारे संत समाज को बदनाम और अपमानित करने वाली एक वेब सीरीज आश्रम, जो कि प्रकाश झा द्वारा निर्मित है, 28 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, जो कि भारतीय संस्कृति और संत समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा ये लोग धब्बा लगाने जा रहे हैं, एक कलंक लगाने जा रहे हैं, जिसके विरोध में आज मां आस्था जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन, अपना विरोध प्रकट करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और हम लोगों ने जहाँ पर भी पोस्टर हम लोगों को नजर आएंगे, हम इस वेब सीरीज के, इस आश्रम वेब सीरीज के पोस्टर हम लोग फाड़ेंगे और हम इसका विरोध करेंगे जी। आज ये सोचने का विषय है कि आखिर क्यों हिंदू धर्म गुरुओं के ऊपर ही मूवी या वेब सीरीज क्यों बनाई जाती हैं, किसी अन्य धर्म के ऊपर मूवी या वेब सीरीज क्यों नहीं बनाई जाती? क्यों? क्योंकि बनाने वाले जानते हैं कि अगर अन्य धर्म के साथ हम छेड़खानी करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा जी। तो ये हमारे हिंदू धर्म और संत समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे हिंदू धर्म को और संतों को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है जी। इसमें इस बारे में क्या कहना है कि बार बार हिंदू को ही टारगेट किया जाता है? चाहे हिंदू आर्मी की बात करें, आर्मी पे भी एक वेब सीरीज बनी थी। में एकता कपूर के द्वारा एक वेब सीरीज बनाई गई, जिसमें भारतीय सेना के जवान की पत्नी को लेकर एक गलत तरीके से उसमें दिखाया गया वेब सीरीज के अंदर, और जिसका पूरे देश के अंदर आक्रोश हुआ। और गृह मंत्रालय को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि अगर कोई भी वेब सीरीज या फिल्म बनती है, सेना के जवान या सेना सबका उसमें इस्तेमाल होता है, तो सेंसर बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंसर बोर्ड को परमिशन देनी पड़ेगी। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि जिस तरह वहाँ पर एडवाइस जारी हुई कि सेंसर बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसी तरह हमारे भारतीय समाज और हिंदू समाज के अंदर किसी भी संत महात्मा पर कोई मूवी बनती है तो जो हमारे धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, जो हमारे अखाड़े हैं, हिंदू धर्म के अखाड़े हैं, उन अखाड़ों से, शंकराचार्यों से अनुमति ली जाए कि संत महात्माओं के ऊपर मूवी बनाई जाए या न बनाई जाए। आप भी जानते हो कि पिछले चरित्र दिखाया जाता। देखिए, संत राम रहीम जी का जो आप बात कर रहे हैं, संत राम रहीम जी का अभी जो केस है वो विचाराधीन है, हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट है, निचली अदालत से एक निर्णय आया जिसको हम लोग दोषी नहीं कह सकते। और अगर आप राम रहीम जी की बात करें कि इस वेब सीरीज के अंदर राम रहीम जी को दिखाया गया है या उनका कोई कैरेक्टर दिखाया गया है, तो राम रहीम जी के द्वारा 132 मानवता भलाई कार्य इस देश के अंदर किए जा रहे हैं। लाखों लड़कियों के विवाह, गरीब लड़कियों की शादियां राम रहीम जी ने कराई। यहाँ तक कि जो लाखों गरीब परिवार थे उनको घर बना के राम रहीम जी ने दिए, क्या वो वेब सीरीज के अंदर दिखाया? यहाँ तक कि भारतीय सेना को हर महीने ब्लड डोनेट करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो डेरा सच्चा सौदा के नाम राम रहीम जी का नाम है, क्या वो इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया? और तो छोड़िए, आप दुनिया के अंदर जो सबसे पहला काम किया, संत राम रहीम जी ने कोठों से वेश्यावृत्ति के धंधे में जो लिप्त लड़कियां थी उनको ला करके वापस उनको पुनर्जीवन दिया, उनकी शादियां कराई, क्या वो इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया? तो आपने इस वेब सीरीज को देखा है? नहीं, देखिए, जो प्रकाश झा का बयान है, प्रकाश झा ने खुद ये बयान दिया है कि ये डेरा सच्चा सौदा और राम रहीम जी के ऊपर हम लोगों ने ये वेब सीरीज बनाई है। और आपने जो कहा कि न्याय प्रणाली के जो डिसीजन आया अभी कि ठीक है राम रहीम जी दोषी हैं या नहीं, अभी ये केस विचाराधीन है अभी हाई कोर्ट में, परंतु एक न्याय प्रणाली पर हम लोग को पूरा विश्वास है। हम पूरा अपने भारतीय संविधान पे और न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर भी एक शंका होती है, एक शक होता है। क्यों? क्योंकि क्या सरकार को इस बात पर विश्वास है कि न्याय प्रणाली जो डिसीजन ले रही है वो सही दे रही है? आपने अभी हाल ही में देखा होगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया SC/ST पर।
सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे स्थिति पर निर्णय दिया जिसको संसद में बिल लाकर सरकार ने बदल दिया। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली भी डिसीजन सही नहीं ले रही, जी। निर्णय सही नहीं कर रही है। तो कहाँ तक जाएगा आपका ये आंदोलन इस मूवी के देखिए, हम ऊपर? लोग जब तक ये वेब सीरीज बंद नहीं होगी हम लोग इसका विरोध करेंगे। संतों पर कोई भी अगर मूवी या कोई वेब सीरीज आती है तो हम सड़क से लेकर के ऊपर तक विरोध करेंगे। हम लोगों ने सरकार को भी इस संबंध में पूर्व में पत्र भेजा था और माँ आस्था जी के सानिध्य में हम लोग जहाँ तक होगा जैसा इनका मार्गदर्शन मिलेगा हम लोग इसका। आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश है आपका सरकार को? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि जिस तरह आज संतों को या भारतीय संस्कृति का खिलवाड़ किया जा रहा है, इस टाइप की वेब सीरीज बनाकर, मूवी बनाकर लगातार अपमानित किया जा रहा है, सरकार इस ओर ध्यान दे और जो लोग भी इस तरह कार्य करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करे, एक कानून बनाए।